हरे कृष्णा। आप सभी का रविवार सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। टेक्नोलॉजी हमेशा परेशान करती है तो आज के सत्र में हम कुछ शास्त्रों से श्रवण करेंगे। इस दुनिया में हर कोई आनंद की खोज में बहुत सारे प्रयास करता है। सबके प्रयास, जितने भी प्रयास है इस जीवन में, जो भी व्यक्ति, हम जो भी जीव देखें, कीटक से लेके मनुष्य योनि तक, सारे जीव, उनके जो भी अथक प्रयास है वो सिर्फ आनंद की खोज के लिए। तो मनुष्य जीव भी ऐसे ही आनंद के खोज में बहुत सारे प्रयास करते हैं। पर ये सारे प्रयासों के पश्चात भी व्यक्ति, उनके पास सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं होने के पश्चात भी वह हृदय में संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो हम कुछ चर्चा करेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में और एक भक्त के जीवन में क्या अंतर होता है। एक सामान्य व्यक्ति जब उसके अथक प्रयासों से अथक प्रयास करने के पश्चात भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और कृपावश, भगवत कृपावश उसे भक्ति मिल जाती है, उसके पश्चात भी वह कभी कभी वो सुख का, उस संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता है। तो उसके कारण क्या है? तो चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी कथा आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक समय की बात है, एक मछुआरा नदी में मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर अपना उदर निर्वाह करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पर देयर इज कॉम्पिटिशन एवरीवेयर, हर जगह पर स्पर्धा होती है। विद्यार्थी जीवन हो तो विद्यार्थी जीवन में स्पर्धा है। हम देखते बहुत सारे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा के पीछे लगे रहते, सालों बीत जाते, एक पोस्ट के पीछे बहुत सारे छात्र। तो हर जगह पर स्पर्धा तो होती है। तो ये मछुआरे के जीवन में भी स्पर्धा होती है। अनेक कुछ मछुआरे आ जाते हैं और उसी तालाब से, उसी नदी से वे भी मछलियां पकड़ने लग जाते हैं। इन साहब का जो व्यवसाय है वो बिगड़ जाता है। जितनी आमदनी पहले मिलती थी अभी वो शेयर हो गई, सब में बट गई। तो बटने के कारण आमदनी कम हो गई। तो ये मछुआरे साहब थोड़े परेशान होते हैं कि ये कंपटीशन में अभी तो हम जी नहीं पाएंगे। तो उस जगह को त्याग कर, उस तालाब को, उस नदी को त्याग कर वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर अपना व्यवसाय फिर से आरंभ करते हैं। पर जो कहानी यहाँ थी वही कहानी फिर से वहीं पर होती है। तो इस तरह से वो मछुआरा बहुत परेशान हो जाता है। जहाँ पर भी जाता वो कंपटीशन है, जहाँ पर भी जाऊँ वहाँ पर बहुत सारे मछुआरे इकट्ठा होते हैं और अपनी आमदनी कुछ नहीं होती है। तो इस कारणवश वह सोचता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये मछुआरों की कंपटीशन नहीं होंगी, मतलब ये मेरे साथ स्पर्धा नहीं करेंगे और मेरा जो प्रॉफिट है वो बटेगा नहीं। तो इस चिंता में सोचते सोचते उसके दिमाग में आइडिया आ जाती है कि पास में ही राजा का राजवाड़ा है, राजधानी है, और उस राज्य में राजा का एक प्रिय तालाब है। अभी राजा का तालाब है तो राजा के केयर में है, फिर भी यदि मैं वहां से मछलियां लेके आऊंगा तो वहां पर कंपटीशन है। दूसरी ओर यदि हम देखें तो राजा का वो तालाब बहुत प्रिय होता है। तो राजा उस तालाब की जो मछलियां हैं उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन रखता है। उनके जो भी सिपाही है उनको कहा जाता है कि इन मछलियों की देखभाल करनी है, क्योंकि ये मेरे राज्य में है तो इनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, कोई इन्हें चुरा के ना लेके जाए इस तालाब से। तो हमारे मछुआरे साहब तो डिसाइड कर लेते हैं कि हम अभी
वहीं से मछलियाँ चुराएंगे और वो चले जाते हैं। पर जाएंगे कैसे? यदि उस तालाब के पास जाएंगे तो वहाँ पर प्रोटेक्शन गार्ड है या अंदर ही जाने नहीं देंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहेगा, कुछ तो कंपाउंड वॉल होगा कि ऐसे जगह पर बाहर सैनिक है पर अंदर किसी को जाने को एंट्री नहीं है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे अंदर जाने से कोई मना नहीं करेगा? तो हमारे साहब, मछुआरे साहब, उनके दिमाग में आइडिया आ जाता है। वो सोचते हैं कि यदि मैं साधु का वेश धारण कर लूँ तो मुझे अंदर जाने मिलेगा और फिर अंदर जाके मैं मेरा काम कर लूँगा। तो एक अंग पे साधु का वेश धारण करके उस तालाब के पास जाते हैं, कोई उन्हें रोकता भी नहीं, और जाकर अपना मछली का जो जाला है वो निकाल कर मछलियाँ पकड़ते। पर जैसे वो मछलियाँ पकड़ते हैं थोड़ी देर में सुनाई घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। समझ जाते हैं कि इसका मतलब राजा आ गया। अभी राजा यदि यहाँ पर आकर मुझे इस अवस्था में देख ले तो बलि का बकरा बन गया, अभी तो अपनी कुछ खैर नहीं। तो इस भावना से वो जो उसका साधन रहता है, सामग्री रहता है, वो सब एक गड्ढा करके गड्ढे में छुपा देता है और सारी धूल वगैरह सब तिलक की तरह लगाकर उस स्थान पर बैठ जाता है और भजन चालू करता है। इस तरह से कि जिस तरह से वो साधु अपनी तपस्या में इतना रत हुआ है, इतना मग्न हुआ है, और वो भाव विभोर में भगवान नाम का जाप कर रहे हैं, और वो साधु ऐसे बैठते हुए राम 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 नाम लेते हैं। राजा वहाँ पर आते हैं, राजा देखते हैं कि अरे ये मेरे तो भाग्य खुल गए, मेरे राज्य में एक साधु का पदार्पण हुआ है, एक साधु का आगमन हुआ है, और साधु का राज्य में आना ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और वो राजा दंडोत प्रणाम करते हैं उस साधु को, उस मछुआरे साहब को, और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपने यहाँ पर आकर हमारा जीवन धन्य कर दिया है। और उस साधु को दान स्वरूप वो राजा 5 सोने के बैग देता है, बहुत सारी सोने की मुद्राएं देता है। अभी ये जो मछुआरा है वो खुश हो जाता है, बैग लेके चला जाता है, पर वो सोचने लगता है कि मैंने एक साधु का, एक भक्त का नाटक किया और भगवान ने मुझे इतना दे दिया, और यदि मैं सही में भगवान नाम का जाप करूं, सही में मैं भगवान का भक्त बनूं, तो भगवान राम मुझे क्या नहीं देंगे। थोड़े बुद्धिमान थे तो ऐसा सोचकर कि मेरे एक नाटक से यदि भगवान ने मुझे ये बख्शीश दिया है, तो मेरे स्वाभाविक रूप से यदि मैं मेरे हृदय से यदि भगवान की भक्ति करूँगा, भगवान का नाम आश्रय लूँगा, तो ज़रूर मेरी कामनाएं पूरी होंगी। या जो मुझे चाहिए, जो चाहिए नहीं चाहिए, भगवान के सामने क्या है, भगवान सब कुछ दे सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी ना करें। और वो मछुआरा सब त्याग कर वो भगवत भजन में लगता है और आगे चल के अच्छे एक भक्त बनते हैं। तो ये कहानी के पीछे तात्पर्य यह है कि बहुत बार जब हमारे प्रयास के हम बहुत बार जब एक तो भगवत कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें भक्ति तो मिल जाती है, किंतु उस नाम जप में श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है। यदि नाटक करते हुए भी भगवान हमें पालते हैं, भगवान हमें इंग्लिश में कहा जाता है मेंटेन करते हैं, नाटक करे, आस्तिक रहे नास्तिक रहे, भगवान सबको पालन करते हैं। तो एक भक्त जब वो भक्ति में आने के पश्चात यदि उसकी ये श्रद्धा दृढ़ ना हो, श्रद्धा शब्द है विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि कृष्ण की भक्ति करने से मुझे सब मिल जाएगा, इस पे पूर्ण श्रद्धा, कृष्ण की भक्ति से सारे कार्य अब संपूर्ण होंगे, इस पर शास्त्र की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा, यह
कभी कभी नहीं होती है। हम रख नहीं पाते, प्रयास करते हैं, रख नहीं पाते। ये मछुआरा जब उसने थोड़ा सा बुद्धि से सोचे कि यदि मैं नाटक करूं तो मुझे इतना मिल गया, यदि मैं सही में भगवान भजन करूं तो भगवान क्या नहीं देंगे। क्या है, आस्तिक और नास्तिक में हम सरल भेद लगाते हैं। आस्तिक मतलब वो जो भगवान पे विश्वास रखता है, और नास्तिक मतलब वो जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है। पर सही में देखा जाए तो जो नास्तिक वो व्यक्ति है, एक तो वो भगवान पे विश्वास नहीं करता, वो नास्तिक है, लेकिन वो व्यक्ति भी नास्तिक है जो भगवान पे विश्वास करता है लेकिन भगवान ही मेरा पालन करते हैं, इस पर उसकी श्रद्धा नहीं होती। उसे इस पर पूर्ण विश्वास नहीं होता है कि भगवान मेरी हर समय रक्षा करेंगे, और भगवान बताते भी कि वो कब रक्षा करेंगे। वैसे भगवान आस्तिक हो या नास्तिक हो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। भगवान के लिए कोई आस्तिक नास्तिक नहीं है। हाँ, भगवान समभाव है सबके लिए, पर वो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाना है, इसकी जो चॉइस है वो हमारे पास है। भगवान पर विश्वास रखकर उनके भक्ति में लगे रहे, या जैसे गाड़ी चल रही है वैसे चलने दें। तो भगवान भी कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि जो व्यक्ति अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, वो भगवान का, अन्य किसी का नहीं, भगवान का चिंतन कर रहा हो, ये जना पर्युपासते, भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है। भगवान कहते हैं कि मैं उसके लिए जो भी जरूरी है वो मैं उसे देता हूं, और उसके पास जो कुछ भी है उसकी मैं रक्षा करता हूं। योग मतलब जो उसे चाहिए, जो भी उसे आवश्यक हो। योग मतलब आवश्यकता। तो भगवान उस व्यक्ति की जो भगवत भजन में लगा हुआ है, उस व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं, और क्षेमम मतलब उस व्यक्ति के पास जो भी है उसकी रक्षा करते हैं। तो बहुत बार यह प्रश्न पड़ता है कि भगवान तो कहते हैं कि ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत से भक्तों के जीवन में देखा जाता है उनकी आवश्यकताएं तो पूरी नहीं होती, उनको तो खाने पीने की भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी देखते हैं कि उनकी रक्षा करते हैं भगवान, ये तो सुना है, लेकिन भक्त कभी कभी एक्सीडेंट में चले जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न पे भी चर्चा करेंगे। तो हम इन दो शब्दों को चर्चा करेंगे। एक होता है आवश्यकताएं। तो यदि एक भक्त के जीवन में हम देखें, या किसी भी व्यक्ति के जीवन में देखें, तो क्या आवश्यकताएं होती है। हम स्पेसिफिकली भक्त के जीवन में देखेंगे कि उसकी आवश्यकताएं क्या होती है। तो हम देखें तो भक्त के जीवन में आवश्यकता है, कोई भी भक्त, साधारण भक्त ऐसे सोचने लगता है, कोई भी भक्त हो, कि अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट हो, भक्त का संग हो, सुबह शाम कीर्तन चले, खाने के लिए अच्छा प्रसाद हो, समय पर मिले। ये कुछ छोटी बहुत आवश्यकताएं होती है। तो यदि हम हमारे जीवन में देखें तो क्या भगवान ने हमारी ये आवश्यकताएं पूर्ण की है? हाँ, भगवत संग उपलब्ध है, हर जगह पर उपलब्ध है। यदि उनके संग में जाएंगे, संग में रहेंगे, तो भगवत संग उपलब्ध है। यह आवश्यकता है, एक भक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता है भक्त संग। भगवान के भक्त का संग करना, उनके संग में नाम कीर्तन भजन करना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है भक्त की, और वो आवश्यकता है भगवान पूर्ण करते हैं। यदि भक्त के आश्रय संग में हम जाएंगे तो वो आवश्यकता पूर्ण हो गई। जो भी हमारे पास है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान उनको अर्पण करके लाए, प्रसाद की व्यवस्था पूर्ण हो गई। तो हमारे जीवन में जो भी जरूरी है, हमारी भक्ति में प्रगति के लिए जो भी जरूरी है, भगवान उसकी वो सारी चीजें, भगवान खुद कहते हैं मैं स्वयं वाहन करता हूं। योगक्षेमम वहामि, मैं स्वयं उसे वाहन करता हूं, लेके आता हूं। एक ऐसी कथा आती है, शॉर्ट में बताते हैं कि एक ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण यही श्लोक पढ़ते हैं कि देखा है कि भगवान कह रहे हैं कि योगक्षेमम वहामि अहम। तो वो सोचने लगते कि भगवान को क्या जरूरत पड़ी, भगवान के तो इतने सारे सेवक हैं, किसी को भी बोल के दे सकते हैं। ये थोड़ा सा जो
भगवद गीता का ये जो श्लोक है ये थोड़ा सा इसमें त्रुटि है, व्याकरण की दृष्टि से त्रुटि है। यहाँ पर भगवान वहामी बोल रहे, वो वहामी नहीं होगा। किसी को तो देंगे, वो किसी के साथ तो प्रोवाइड करेंगे, किसी के द्वारा। तो वो भक्त वहाँ से पढ़ते पढ़ते फिर उसके ऊपर 3 लाइन करते। जब भी हम किसी चीज़ को गलत करना हो या कुछ लिखा है वो गलत करना हो, ये गलत है, तो उसे हम कट करते लाइन मार के। तो ऐसा 3 उसके ऊपर रेखाएं खींचकर खींचते ऐसा ये। तो भगवान उस बच्चे का यह वर्णन सुनकर वह ब्राह्मण समझ जाते हैं कि यह कोई और नहीं था, यह स्वयं श्री कृष्ण थे। और वो जो उनके पीठ पर जो निशान थे, वो निशान सही में मेरे मारने के, क्योंकि मैंने 3 रेखाएं जो वहाँ पर खींची थी, यह सोचते हुए कि यह जो लिखा है वहामी अहम, मैं स्वयं उसे पहुँचाता हूँ, यह गलत है। तो भगवान के वाक्यों में श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मैं अपने गुरु के चरण कमल अपने माथे पर, मस्तक पे रखता हूँ, श्री कृष्ण की वाणी इंस्ट्रक्शन मैं मेरे हृदय में रखता हूँ, और उनका शुद्ध नाम मैं मेरे जिह्वा पे रखता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के वाणी और भगवान का जो नाम है उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखकर ही व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो ऐसा भक्त जो अनन्याश्चिंतयन्तो माम, जो भगवान का नित्य रूप से चिंतन करता है, पूजन करता है, भगवान उसकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं और उसके पास जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो हमारी आवश्यकताएं भगवान पूर्ण कर देते हैं। तो सही आवश्यकता भगवत भक्त संग, यह हमारी सही आवश्यकता है। क्षेम, तो बहुत बार यह देखा जाता है कि भगवान रक्षा करते हैं, तो हमारे पास जो है उसकी रक्षा करते हैं। पर जो भी कुछ भक्तों के यदि जीवन में हम देखें तो भगवान उनसे सब छीन लेते हैं। तो जो था वो भी छीन लिया, तो क्या रक्षा की? तो भगवान की असीम कृपा होती है जब सब छीन लेते हैं। भगवान देखते, हमारी परीक्षा करते, मैं तुम्हारा धन ले लूँ, आप भजन कर मेरा। हाँ भगवान, मैं अभी आपका भजन करता हूँ। अच्छा ठीक है, तेरे सारे नातेवाईक लेता हूँ, अब भजन कर। हाँ अभी भी भजन करूँगा। आपके जितने भी संपत्ति, जो कुछ भी है आपके जीवन में, सब ले लूँ, फिर भी भजन करोगे? तो भक्त कहता है हाँ भगवान, आप मेरा सब कुछ ले लोगे, फिर भी मैं आपकी ही भक्ति करूँगा। तो भगवान बोलते ठीक है, आजा गले में। तो भगवान हमें अपने हृदय के पास तब लेके आएंगे जब हम पूर्णतया उनकी भक्ति करेंगे। अनन्याश्चिंतन भगवान का। तो किस चीज की भगवान रक्षा कर रहे हैं? तो भगवान जब रक्षा की बात करते हैं तो रक्षा 2 स्तर पे होती है, एक भौतिक स्तर पे और एक आध्यात्मिक स्तर पे। यदि हम देखें कि भौतिक स्तर पर, जैसा कि हम प्रहलाद महाराज का एक एग्जाम्पल देखें, तो भगवान ने उनके भौतिक स्तर पे सारी रक्षा की। जब भी उनको किसी भी विपदा में वो गिर गए थे तो भगवान ने उनकी रक्षा की। पर सही में भगवान की जो रक्षा है ना, वो है आध्यात्मिक स्तर पे। तो आध्यात्मिक स्तर पे भगवान किस चीज की रक्षा करते हैं? तो आध्यात्मिक स्तर पे भगवान हमारे आध्यात्मिक स्तर की रक्षा करते हैं। जिस भी आध्यात्मिक स्तर तक हम पहुंचे उसकी वो रक्षा करते ताकि हम आगे प्रगति कर पाए। तो भगवान का जो क्षेम है, संरक्षण है, वो संरक्षण है हमारी जो भी आध्यात्मिक प्रगति हुई है उसकी रक्षा। जितनी भी हमारी भगवान नाम के ऊपर श्रद्धा है, भगवान की आदेशों के ऊपर श्रद्धा है, उनकी वाणी के ऊपर श्रद्धा है, उसकी रक्षा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान उनका जो क्षेम है, वो जो संरक्षण हमें देते हैं, वह संरक्षण है कि हम इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो पुनः पुनः का जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उससे हमें बाहर निकाल लेते हैं और निकालने के पश्चात फिर से वहां गिरने नहीं देते। ये भगवान की सबसे बड़ी रक्षा है। नहीं तो इस संसार में इस शरीर को सुरक्षित कितने दिन तक रखेंगे? रख के 60 साल 100 साल जाने वाला एक दिन।
तो ये भौतिक रक्षा से भी महत्वपूर्ण रक्षा है भगवान की, कि वो हमारी आध्यात्मिक स्तर की रक्षा करते हैं। तो ये योग और क्षेम के बारे में हमने देखा। तो हम जब कहते हैं कि चलो बहुत प्रयासों के पश्चात भगवत कृपा के कारण हम भक्ति में आ गए, पर अभी ये दृढ़ श्रद्धा ना होने के कारण, दृढ़ विश्वास ना होने के कारण कभी कभी हम भक्ति में पीछे पड़ जाते हैं। तो क्या वो कारण है जिसके कारण हम ये प्रगति का जो मार्ग है हमारा थोड़ा स्थिर नहीं रहता है? तो देखिए, किसी भी स्तर पे, किसी भी जगह पर हमें यदि प्रगति, सक्सेस चाहिए, तो उसके कुछ पैरामीटर्स रहते, कुछ घटक रहते हैं जो करने ही करने होते हैं। जैसे कि किसी बीज से हमें यदि वृक्ष उत्पन्न करना हो तो हमें उसे पानी देना ही देना होता है। हम बोलेंगे हम सब कुछ देंगे, दूध दही मक्खन सब डालेंगे उस पर, पानी नहीं डालेंगे, वो वृक्ष फलेगा फूलेगा नहीं। तो भक्ति का जो वृक्ष है, तो उस भक्ति के वृक्ष को कौन सा जल देना है, उस बीज को कौन सा जल देना है जिसके कारण वह बीज का वृक्ष में रूपांतर हो, और उस वृक्ष को फूल और फल लगे, तो वो है वो जल, मतलब भगवान नाम का जाप, भगवान नाम का जाप। तो हम देखते हैं कि बहुत बार, क्योंकि कुछ चीज़ें यदि फैमिलियर हो जाए, क्या फैमिलियर मतलब कि वो एक जीवन हर रोज़ का रूटीन है, सुबह उठना है, माला फेरना है और अपने काम करने हैं। तो जब वो रूटीन हो जाता है तो हमारा स्वभाव भी रूटीन में ले लेता है कि बाबा चलो माला ही कंप्लीट करना है 16, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। राम किधर जाता है, लक्ष्मण, हरे किधर जाता है, कृष्ण किधर जाता है, ध्यान ही नहीं है। तो यदि ऐसा जब करेंगे तो जिस प्रगति की हम अपेक्षा कर रहे हैं वो नहीं हो सकती। तो यदि हम प्रगति की अपेक्षा करते हैं और हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, जो है भगवान के प्रति शुद्ध भक्तिमय भाव लाना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, तो उसके लिए तो कष्ट भी वैसे ही करने पड़ेंगे। तो बहुत बार एक तो हमारा इसमें श्रद्धा नहीं होती है कि सही में भगवान नाम जपने से भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जैसे कि भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां, क्या मेरा चिंतन करने से मैं उसका योग और क्षेम करता हूँ, उसकी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, उसको संरक्षण देता हूँ। पर इस वाणी में ही हमारी श्रद्धा ना हो तो हम भगवान नाम में ध्यान कैसे केंद्रित करेंगे, उस दृढ़ता से उस नाम का भजन कैसे करेंगे, जाप कैसे करेंगे। तो भक्त जो है वो इस तरह से सोचता है कि भौतिक जरूरतें तो सबकी पूर्ण होती है, ऐसा कोई इस संसार में नहीं है। प्राणी यदि हम देखें, कोई कीटक देखे, कोई पंछी देखे जो भूख से मरा हो, भगवान के राज्य में भगवान ने जो भी क्रिएशन किया है उसमें ऐसा कोई भी नहीं जो भूख से मरेगा। यदि हम उदाहरण ले कि अफ्रीकन जंगल में हाथी क्विंटल 2 क्विंटल खाते हैं, फिर भी वो उनको भूखमारी कभी ये नहीं आती है, प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनकी आवश्यकताएं पूर्ण कर की है, कुछ भी हो, क्योंकि उन्हीं के जीव है। तो उनकी आवश्यकताएं, जो भी आवश्यकताएं, जो भी जरूरतें हो तो पूर्ण करते हैं। हम किसी काले पत्थर पर चींटी ना देख पाए, लेकिन भगवान इतने सक्षम है कि वो काले पत्थर पर काली रात में काली चींटी को देख लेते हैं, और देखते नहीं तो उसकी जरूरत पूर्ण करते हैं। उन कीटक को, उन पंछियों को, उन प्राणियों को, उनको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती जितना हम करते हैं।
हाँ, भौतिक उपलब्धियाँ, भौतिक जो भी साधन सामग्री है वो जीवन के लिए उपयुक्त है, लेकिन उसी के लिए जीना यह ठीक नहीं। भक्ति के लिए जीना है और जो भी लगे उसको भक्ति में लगाना है। तो यह श्रद्धा जो है कि भगवान चींटी की भी सुनते हैं और हाथी की भी सुनते हैं। चींटी को भी खिलाते हैं और हाथी को भी खिलाते हैं, मुझे भी खिलाएंगे। इसमें पूर्ण श्रद्धा होना, और उस पूर्ण श्रद्धा से हमने नाम जप में भी श्रद्धा रखनी है। यदि हम नाम जप में श्रद्धा रखेंगे कि भगवान ये मेरे भक्ति का जो भी स्तर है उसकी रक्षा जरूर करेंगे, और आज नहीं तो कल मेरे भी हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागृत होगा। तो यह विश्वास। पर बहुत बार क्या होता है, शुरू में श्रद्धा हर किसी की होती है, पर वो श्रद्धा कोमल श्रद्धा होती है। कोमल श्रद्धा मतलब जैसे कि एक छोटा सा, क्या बोलते हैं हम उसको मराठी में, रोप म्हणतो, एक प्लांट। तो एक छोटा सा जो वृक्ष का छोटा पौधा होता है, तो उस पौधे को छोटा बच्चा भी ऐसे हिला देगा ना तो टूट जाता है। तो उस तरह की श्रद्धा होती है हमारी, कोमल श्रद्धा, कि कोई आके बोल दे अरे कुछ नहीं होता है, जब करने से क्या होने वाला है, किसका भला हुआ है, टूट गई श्रद्धा। पर उस कोमल श्रद्धा जब दृढ़ बनती है, जब वो छोटा सा पौधा जब वृक्ष बनेगा ना, तो उस वृक्ष को काटने के लिए 10 लोग लगेंगे, फिर भी वो नहीं कटेगा। तो हमें हमारी जो कोमल श्रद्धा है उसे दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित करना है, और वो भी कार्य जप करके ही होगा। जब हम भगवान नाम का जप इस श्रद्धा से करेंगे कि मेरी ये जो कोमल श्रद्धा है वो दृढ़ श्रद्धा बन जाएगी, जप के कारण ही बनेगी। पर वो बनने के लिए समय लगता है। इंग्लिश में उसे पेशेंस कहा जाता है, धैर्य। वो धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, कुछ प्रकार के बांबू है, बांबू तो हम जानते हैं, पर वो बांबू का जो बीज हम बोते हैं तो महीनों महीनों उसको सतत नित्य जल देने से भी उसमें से कुछ बाहर नहीं आता है। महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, फिर भी कुछ बाहर नहीं आता है। इतना नहीं, 5 साल कंटिन्यू उस पर पानी डालने के पश्चात भी वहां से कुछ निकलता नहीं। तो कोई यदि देखे कि यार ये आलसी पौधे का जो बीज है उसके ऊपर मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूं, 5 साल हो गए फिर भी कुछ नहीं निकल रहा है। 5 साल के बाद दूरे कुछ महीने में ही छोड़ देंगे प्रयास। पर जो अनुभवी व्यक्ति है, जो अनुभवी है कि यह जो पौधा है, यह जो बीज है, यह उगने के लिए समय लेता है, तो वो उस श्रद्धा से, वो धैर्य रखते हुए उस पे जल डालते रहता है। महीने बीत जाते, साल बीत जाते, 5 साल के पश्चात 2-3 महीने में वो इतना बढ़ जाता है, 60-70 फीट की हाइट ले लेता है। मेहनत कितने साल की? 5 साल की। उसके पश्चात वो 2 महीने में इतना बड़ा बन जाता है। तो कोई भी चीज सडन नहीं होगी, उसके लिए हमें धैर्य से, श्रद्धा से कार्य करना पड़ेगा। तो हमारी भी भक्ति में जो प्रगति है वो सडन नहीं होगी। सडन मतलब आज भर्ती कल चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होगा। हमें उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ भगवान नाम पर श्रद्धा रखते हुए उसका जप करना पड़ेगा, और तब जाके हमारी जो कोमल श्रद्धा है वो दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित होगी, और उस दृढ़ श्रद्धा से हम भगवान भजन और स्थिरता से कर सकते हैं। पर इसके लिए जरूरी है आशा। सही में होगा ना, धैर्य तो रख रहा हूं, पर कितना साल धैर्य रखना है? तो उसके लिए आशा बहुत महत्वपूर्ण है, कि होप अगेंस्ट होप, आशा रखते रहेंगे। आज ये माला अच्छा नहीं हुआ ना, अगला माला जरूर अच्छा होगा, मैं करता हूँ, उस दृढ़ता से, उस विश्वास से होगा, अच्छा होगा।
क्या है ना, बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि जो साधन है ना, उस साधन को ही क्या बोलते हैं उसे, एक उदाहरण से समझाते हैं कि जो लकड़हारा होता है, जो लकड़ियाँ काटता है, उसके पास जो कुल्हाड़ी होती है, वो कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ तोड़ रहा है। तो लकड़ियाँ उसकी शक्ति के कारण नहीं टूट रही है, उस कुल्हाड़ी को जो क्या बोलते हैं उसे हम, शार्पनेस है, उसके कारण। पर वो जानता नहीं कि उस शार्पनेस को मुझे हमेशा उस कुल्हाड़ी को शार्प करते रहना चाहिए, तब जाके ये कुल्हाड़ी अच्छे से मतलब काम करेगी। उसे, उस कुल्हाड़ी को, जो कुल्हाड़ी है उसे शार्प करते रहना, यह उसकी जो गति है उसे अच्छे बढ़ाती है। तो व्यक्ति जो है वो जो साधन है उसी का यदि त्याग कर दे, उसी को यदि निग्लेक्ट कर दे, तो साधन कार्य करेगा। साधन कार्य करने के लिए सक्षम है, लेकिन यदि हम उसको उस तरह से इस्तेमाल ना करें, उसको ध्यान ना करें, तो साधन किसी कार्य में नहीं आएगा। तो भगवान नाम का जब हम जप करते हैं और उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, तो कार्य कैसे करेगा? तो सीधी बात है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण इस कलयुग में नाम के रूप में अवतरित हुए। तो जो हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की बात करते हैं, तो ये महामंत्र जो है वो भगवान का साक्षात रूप है। भगवान इस महामंत्र के रूप में अवतरित हुए, भगवान नाम रूप में अवतरित हुए। तो यदि हम भगवान के नाम को निग्लेक्ट करें, मतलब हम भगवान को निग्लेक्ट कर रहे हैं। यदि नाम पर ध्यान नहीं दे रहे, मतलब भगवान पर ध्यान नहीं दे रहे। अभी देखिए, कोई व्यक्ति है और उसे हम बुला रहे, उसको ऐसे बुलाएंगे, कैसा लगेगा? ए ए ए ए कैसा लगेगा? तो हम किसी को बुला रहे हैं और ऐसा बुलाएंगे, अरे सुरेश प्रभु, तो उधर से रिप्लाई कैसा आएगा? जी प्रभु जी। तो किसी भी व्यक्ति को यदि उसके नाम से यदि शुद्ध रूप से यदि बुलाए, तो अच्छा लगता है, वो व्यक्ति भी ध्यान देगा। नहीं तो छुक करने से उसे लगेगा कि किसको बुला रहे हैं, मुझे थोड़ी ना बुला रहे हैं। तो इस तरह से यदि हम किसी को बुलाए तो व्यक्ति तो ध्यान नहीं देगा। तो यदि हम भगवान के नाम को ध्यानपूर्वक ना जपे, इसका मतलब है कि हम ऐसे बुला रहे हैं। तो ऐसे बुलाने से भगवान थोड़ी ना देखने वाले। तो यदि हम भगवान का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो इसका एक ही उपाय है, वो मतलब भगवान के नाम को ध्यान दें। जब नाम जप करेंगे तब उस पर ध्यान दें। क्या है, चलिए आशा के लिए एक और एग्जांपल लिखते हैं कि कैसी आशा होनी चाहिए। तो एक हम यदि देखें कि एक जो छोटा सा बच्चा होता है, वो माँ रोते रहता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसे पता है कि मैं यदि रोऊं तो मेरी माँ दौड़ते हुए आएगी और मुझे उठा लेगी। तो उसकी वो आशा होती है और वो तब तक रोते रहता है जब तक माँ आके उठाती नहीं। पर अभी देखिए, दो बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो बड़ा बच्चा थोड़ा सा समझदार है, क्योंकि वयस से वो थोड़ा बड़ा है, तो उसे पता है कहाँ से क्या खाना है, क्या लेना है, कैसे रहना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है। तो वो अपने अपने मर्जी से कहीं जाके टीवी देखेगा, कुछ गेम खेलेगा, या फ्रिज में जाके कुछ पी लेगा, कुछ खा लेगा। पर जो छोटा बच्चा है वो हमेशा बोलेगा मम्मी भूख लगा है, मम्मी पानी चाहिए, मम्मी उसने मारा, मम्मी ये करना है। तो वो दिन भर मम्मी 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 करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है जब मैं, और वो उस आशा से और उस श्रद्धा से वो माँ का नाम लेता है। और माँ भी किचन में हो, कहीं पर भी हो, भागती हुई, क्या हुआ बेटा? पर वो माँ, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दो बच्चों में माँ किसकी ज्यादा ख्याल करती है, किसका ज्यादा ख्याल करती है, तो सहज है उस बच्चे का
जो छोटा है और माँ को पुकार रहा है। तो जो बच्चा इंडिपेंडेंटली कार्य कर रहा है, खुद का कार्य कर रहा है, माता पर आश्रित नहीं है, तो सहज रीत से माता उसके ऊपर ध्यान नहीं देती मतलब वो बाबा उसका चल रहा है सब, उसे जो चाहिए तब आता है, मम्मा ये दे दो, मम्मी दे दीजिए, चला जाता है, फिर अपना कार्य इंडिपेंडेंटली करते रहता है। पर ये जो बच्चा है छोटा, वो छोटा कार्य बड़ा कार्य कोई भी कार्य हो मम्मा पे ही आश्रित है, उसके माता पर ही आश्रित है। तो उस माता का ध्यान सहज गति से उस छोटे बच्चे की तरफ जाता है। तो यदि हम भी माता स्वरूपी भगवान का ध्यान हमारी तरफ खींचना चाहते हैं तो उसी तन्मयता से, उसी श्रद्धा से भगवान का नाम लेना चाहिए। जिस भाव में वो बच्चा अपनी माँ का नाम लेता है आश्रय के लिए, उसी भाव में, उसी आश्रय के भाव से यदि हम भगवान का नाम ले तो भगवान हमारी तरफ ध्यान देते ही देते। और इसकी आशा रखना ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है पतझड़ में यदि हम देखें तो वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर भी वो वृक्ष इस आशा पर जीता है कि आज भले ही मेरे सारे पत्ते झड़ गए लेकिन वसंत आने की देर है, फिर से हरा भरा बन जाऊंगा। तो कभी कभी हमारे जीवन में रुक्षता आ जाती है कि हमारा जीवन थोड़ा सा सूखा लगने लगता है किसी कारणवश। तो ऐसे समय पर, ऐसे सूखे के समय में व्यक्ति ने इस आशा पे जीना चाहिए कि ये सूखा चला जाएगा और नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो चलिए, श्रद्धा, धैर्य और आशा, इनका साथ लेकर हम यदि भगवान का आश्रय लें तो जरूर भगवान का ध्यान हमारी तरफ आकृष्ट होगा। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ इस प्रयास के लिए। क्या होता है, हम हमारे स्वयं के प्रयास से भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। दामोदर लीला में हम कथा तो श्रवण करते हैं कि खुद के प्रयास और 2 उंगली कम, 1 उंगली खुद का प्रयास और दूसरी उंगली भगवान की कृपा। तो सिर्फ खुद के प्रयास से कुछ नहीं होने वाला, भगवान की कृपा को भी आकृष्ट करना है। पर वो कृपा तभी आकृष्ट होगी जब हम खुद प्रयास करेंगे। तो भगवान की कृपा तब होगी जब हम प्रयास करेंगे। तो यदि हम देखें कि एक बंदर का जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ के पेट से लपट जाता है। माँ जहाँ भी कूदी मारती है, जहाँ पर भी वो छलांग लगाती है, वो बच्चा पकड़े हुए। लेकिन यदि ध्यान देकर देखे तो ये उसके प्रोटेक्शन का कार्य कौन कर रहा है, तो वो उसने खुद ने पकड़ा हुआ है। उसके यदि हाथ ढीले हो जाए और यदि वो हाथ छूट जाए तो वो बच्चा गिर जाता है। तो खुद के प्रयास से हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। जैसे कि वो बंदर का छोटा बच्चा सपोज। पर यदि हम दूसरा उदाहरण ले कि एक बिल्ली है और बिल्ली का जो छोटा बच्चा है, यदि वो उसे कुछ प्रयास नहीं करना है, उसे कितना प्रयास करना है, सिर्फ इस श्रद्धा से, इस आशा से, इस भावना से म्याऊ म्याऊ इतना ही करना है। वो जैसे ही बच्चा म्याऊ म्याऊ करता है उसकी माँ भागते हुए आती है और प्रेम से अपने मुंह में उस बच्चे को उठा लेती है। अभी वो बच्चा सुरक्षित है। वो मुंह बिल्ली का चूहे के लिए मृत्यु है लेकिन उसके बच्चे के लिए तो संरक्षण है। तो जब वो बिल्ली अपने बच्चों को मुख में पकड़ लेती है, कहीं पर भी जाए उसके मुख से वो बच्चा छूटता नहीं, क्योंकि वो बच्चा खुद की रक्षा स्वयं नहीं कर रहा है, तो वो माँ की सुरक्षा में। तो उसी तरह से यदि श्रद्धा पूर्वक सिर्फ हमें भगवान का भजन करना है, सिर्फ हमें भगवान के नाम का जाप करना है,
ध्यान पूर्वक जाप करना है, बाकी कुछ नहीं। ध्यान पूर्वक जाप करने से यही हमारे एफर्ट्स है, यही हमारा प्रयास है कि ध्यान पूर्वक जप करना। जब ध्यान पूर्वक जप करेंगे तब जाके जो निद्रा में सोए हुए भगवान है वो देखेंगे, अरे कौन जप कर रहे हैं। और हमारा यदि प्रेम में जप हो, ध्यान पूर्वक जप हो, तो भगवान हमारे जप की तरफ आकृष्ट होंगे। नहीं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे सो तो जीवन चला जाएगा, लेकिन फायदे बहुत सारे होंगे जाप करने के, लेकिन जो अंतिम ध्येय है वो प्राप्त नहीं होगा। यदि अंतिम ध्येय भगवत भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें भगवान नाम को ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। हर वो अक्षर को, हर उस शब्द को सुनना पड़ेगा, हरे कृष्ण राम, ध्यान पूर्वक, और उस श्रद्धा से, उस विश्वास से कि आज भले ही मेरी दृढ़ श्रद्धा नहीं है, किंतु भगवत कृपा से ये ज़रूर बनेगी। तो ऐसी भावना में यदि हम जप करें तो ज़रूर भगवान हमें देख लेंगे। नहीं तो छुक छुक करने से इंसान नहीं देखता है, भगवान क्या देखेंगे। तो इस कारण हमने जो मूल है, जो मूल सिद्धांत है भक्ति में प्रगति करने का, नाम आश्रय, वो पूर्ण दृढ़ता से, पूर्ण धैर्य से और आशावादी बनते हुए लेना है। समय लगेगा। जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वो नित्य भगवान श्री कृष्ण का सेवक है, लेकिन अज्ञानतावश आज वो सेवा में नहीं है। अज्ञानतावश आज वो भगवत भावना भावित नहीं है। लेकिन यदि हम इस प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे, यदि हम इस नाम जप में जुड़े रहेंगे, धीरे 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 हमारा प्रगति जरूर होगा। वो सब करना है हमें उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह निश्चय और धैर्य से करना है। तो बहुत बार ये होता है कि एक तो चीज है कि हमें नाम में रुचि ही नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरात् अनुदिनं खलु चैव जुष्ट साद्विक्रमात् भवति तद्गदमूलहन्त्री। कि जो रोगी व्यक्ति है, किस रोग से पीड़ित है, हम पीलिया कहते हैं हिंदी में उसे, तो ऐसे व्यक्ति को जो शुगर है, मिठाई है, जो भी मीठापन, वो कड़वा लगता है। यदि शुगर खाएगा या गन्ना खाएगा तो उसे वो कड़वा लगता है। गन्ने का स्वरूप कड़वा नहीं है, वो तो मीठा है, पर वो कड़वा लग रहा है क्योंकि उसे रोग है। क्या रोग है? तो पीलिया हुआ है। पर उस पीलिया से बचने का, उस पीलिया को कम करने का, उस रोग को, उस डिसीज को, उसे कम करने का उपाय वही गन्ना होता है, वही गन्ने का जूस होता है। पीता रहेगा, पीता रहेगा, पीता रहेगा, पीता रहेगा, पीता रहेगा, तो एक दिन आएगा जिस दिन ये जो कड़वा लग रहा है गन्ने का जूस, वो मीठा लगेगा। तो इसे तुलना किया गया है कि भगवान नाम, भगवान के रूप, गुण, लीलाएं, ये सब मधुर है, किंतु हम अज्ञानतावश, अज्ञान के कारण जो हमें रोग हुआ है, भवरोग, उस कारण भगवान का नाम, गुण, लीलाएं, रूप, इसमें मधुरता हम अनुभव नहीं कर पा रहे। किंतु इसका उपाय यही है कि हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का आश्रय लें, उनके नाम का आश्रय लें। क्योंकि नाम जपते जाएंगे, जपते जाएंगे, जपते जाएंगे, जपते जाएंगे, तो एक दिन आएगा जब हमें उस नाम में रुचि आएगी। पर वो जपना
कैसा होना चाहिए, तो वो जपना है ध्यानपूर्वक। कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करने, पर जो करने हैं वो श्रद्धा से और धैर्य से करने हैं, ध्यानपूर्वक भगवान नाम का जाप करना है। तो इस कथा को हम यही विराम देंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रिकैप कि आज हमने चर्चा की है कि किस तरह से हमने भगवत भजन में हमारी श्रद्धा, जो कोमल श्रद्धा है, उसे दृढ़ बनाना है। भगवान भक्त हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, सबकी वो रक्षा करते हैं, सबको वो आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। किंतु जो उनके अनन्य भक्त होते हैं, भगवान उनके आध्यात्मिक स्तर पर रक्षा करते हैं, उनको इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालते हैं, उन्हें उस सुख का आस्वादन कराते हैं जिसके लिए वो इस संसार में बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। तो हमें यह प्रार्थना भगवान से करनी है, यह कि हे भगवान, आप हमें आपके आश्रय में रखो, और उस श्रद्धा से कि भगवान हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करेंगे, कोई टेंशन, कोई संकोच की बात नहीं है, और भगवान जो भी मेरे पास है उसकी रक्षा करेंगे। मेरे इस भौतिक शरीर की रक्षा हो ना हो, लेकिन मेरे आध्यात्मिक स्तर की ज़रूर भगवान रक्षा करेंगे। इस भावना से हमने भगवान नाम का आश्रय लेना है, भगवान की सेवा करनी है। तो हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, ताकि आज का लेक्चर हमने आपको नहीं दिया है। आज का लेक्चर एक तो मेरे लिए था, मैं खुद, क्योंकि आप सब लोग ज्ञानी हैं, आपको नहीं सिखा रहा था, मैं खुद को सिखा रहा था कि जो भी मैं मेरे मार्ग पे चल रहा हूँ उसे अच्छी तरह से करूँ। भगवान नाम का जप में मेरी श्रद्धा कोमल से दृढ़ बनती रहे। कुछ गलती से कुछ त्रुटियाँ हुई हो तो सारगर्भी भाव से क्षमा कर दीजिए, और कुछ अच्छा प्रेरणा मिला हो तो ये गुरु कृष्ण की कृपा से कुछ आपकी सेवा कर पाया। तो क्योंकि आज हमने जपा पर, भगवान नाम के जप के ऊपर, कीर्तन के ऊपर चर्चा की है, तो कुछ 5 मिनट भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद जय श्रीला जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।